हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिफ खान है और 10th क्लास गणित चैनल में आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो यूनिट 15 का, जिसका नाम वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, एक्सरसाइज 15.1 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इस जो यूनिट हमारी ये 15, इसमें हमें वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। इससे पहले एक 3 क्वेश्चन है, उसमें भी हमने यही किया था। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब एक स्कूटर का जो पहिया होता है वो कैसा होता है, एक वृत्त के आकार का होता है। तो चलिए यहाँ से लेके एक वृत्त बनाते हैं। यह माना एक वृत्त है। अब इस वृत्त का जो, चलिए यहाँ पर बना लेते हैं। ये वृत्त हो गया, जिसको हम एक स्कूटर का पहिया भी कह सकते हैं। अब इसमें यह कहा गया है कि जब ये पहिया था तो इसने 100 चक्कर लगाए, तो उसमें इसने दूरी तय की 88 मीटर। अगर ये 100 चक्कर लगाता है तो 88 मीटर की दूरी तय करता है। अब बात रही है कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। ये तो 100 चक्कर की दूरी है 88 मीटर, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। अगर यहाँ पर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें और इसके चारों ओर हम एक चक्कर लगाएं तो ये कितनी दूरी तय करेगा, वो अपनी परिधि के बराबर करेगा। और परिधि हम किसको बोलते हैं, जो यहाँ से हम चलकर और उसके चारों ओर एक चक्कर लगा दें वो इसकी परिधि होती है। क्षेत्रफल का मतलब होता है इसका जो पूरा अंदर का जो भाग होता है वो क्षेत्रफल में आता है। तो परिधि का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ से हम चलना स्टार्ट और उसके चारों ओर एक चक्कर लगा दें तो ये अपनी परिधि के बराबर एक दूरी तय करता है। तो इसकी परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि हम जानते हैं वो होती है 2πr। ये हो गई 2πr वृत्त की परिधि। ये हो गया एक चक्कर की दूरी है ये। अगर हम मान लें कि यहाँ पर 100 चक्कर की दूरी 88 मीटर है, वृत्त के चारों ओर वृत्त अगर 100 चक्कर लगाता है तो 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, वो तो हम इसके चारों ओर अगर एक चक्कर लगा दे तो ये इसकी चारों ओर की क्या हो गई, परिधि, और परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो परिधि का जो होती है वो 2πr होती है, तो एक चक्कर की दूरी भी 2πr हो जाएगी। अब अगर ये एक चक्कर की दूरी 2πr है तो 100 चक्कर की दूरी कितनी हो जाएगी, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 × 2πr ये हो गई, और बराबर में क्या लिखेंगे, 88 मीटर। तो यहां पर हमें लिखेंगे, हमें ज्ञात करनी है इसकी त्रिज्या। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। माना पहिए की त्रिज्या जो हमें ज्ञात करनी है तो उसको हम मान लेंगे r है। यह पहिए की त्रिज्या हो गई। अब इसमें एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, ये 100 चक्कर की दूरी देगी हमें 88 मीटर, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो यहां पर लिखेंगे एक चक्कर में दूरी तय करेगा। एक चक्कर में दूरी तय करेगा अपनी परिधि के बराबर। यहां से अगर हम एक चक्कर लगाएं इसके चारों, तो इसकी ये चारों ओर की क्या हो गई, परिधि, और परिधि होती है 2πr, तो 2πr के बराबर ये एक चक्कर तय करेगा, तो वो हो गई 2πr। ये एक चक्कर की दूरी है 2πr। अब यहां पर लिखना है 100 चक्कर में दूरी तय करेगा। 100 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, वैसे तो हमें क्वेश्चन में 88 मीटर दिया गया है, लेकिन अब अगर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो उसके अनुसार ये लिखना पड़ेगा 100 चक्कर में दूरी तय करेगा। एक चक्कर की 2πr है तो 100 चक्कर की हो गई 100, इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2πr, ये हो गई 100 चक्कर की दूरी। अब प्रश्न के अनुसार हमें दिया गया है, प्रश्नानुसार दिया गया है कि 100 जो चक्कर है उसकी हमें दूरी दी गई है 88 मीटर। 100 चक्कर की हमें दूरी दी गई है 88 मीटर।
100 चक्कर की दूरी 88 मीटर और एक चक्कर की थी वो थी 2 पाई आर, तो ये हो गई 100 चक्कर की दूरी है वो 88 मीटर। तो यहाँ पर 100 चक्कर की दूरी 100 इंटू 2 पाई आर वो लिख दिया और बराबर में दूरी जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी 88 मीटर वो लिख दिया। अब यहाँ से हम त्रिज्या का मान है वो निकालेंगे। अगर हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कि 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है तो हम उसके बराबर में ये लिखना पड़ेगा 100 बराबर 88। अब यहाँ पर तो आर आया ही नहीं हमारे पास में, तो हम त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 2 पाई आर एक चक्कर की दूरी मानी और 100 चक्कर की मानी 100 गुणा 2 पाई आर और बराबर में 88 मीटर की दूरी तय की वो लिख दिया। चलिए यहाँ से आर का मान ज्ञात करेंगे। आर का मान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ ओनली आर को इस तरफ ही रखना है, बाकी सब जो हमें अंक दिए गए हैं उसको इस इक्वल का जो बराबर का चिन्ह है उसके दूसरी साइड में लेके जाएंगे। चलिए तो ये 100 है और 2 पाई है, ये सभी इसके मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो यहाँ पर इसके 88 है, इस बराबर की दूसरी साइड में लेके आएंगे तो ये सभी इसके 88 के भाग में आ जाएंगे, डिवाइड में। तो चलिए यहाँ पर हमें ओनली आर रखना है और बराबर का चिन्ह लगाना है। 88 की जगह 88 है और इसके अपोन में आ जाएंगे, 100 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आ जाएंगे। 2 पाई है तो 2 इंटू पाई का मान है वो 22/7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसमें से यहाँ से आर का मान निकालेंगे। आर का मान निकालेंगे तो 88 को हम डिवाइड करते हैं 22 से, तो यहाँ पर आएगा 4 और इस 4 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो यहाँ पर आएगा 2 और इस 2 को हम यहाँ 100 से डिवाइड करते हैं तो इसका आएगा 50, तो हमारे पास में आएगा 7/50। अब हम 7 में 50 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा 0.14 मीटर, क्योंकि सभी चीज़ हमें मीटर में दी गई थी। यहाँ पर जो पहिया की दूरी थी वो 88 मीटर थी, यहाँ पर लिखा हुआ है सभी मीटर में थी, तो त्रिज्या का मान भी इसमें मीटर में आएगा। अब अगर ये 0.14 मीटर है, ये मीटर में दूरी आ गई, इसको सेंटीमीटर में हम बदलना चाहे तो इसको लिख देंगे 100 इंटू 0.14 मीटर और इसको सेंटीमीटर में बदल जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 14 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। चाहे तो हम यहाँ पर 0.14 मीटर भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें एक स्कूटर का पहिया दिया गया था और 100 चक्कर में दूरी दी गई थी 88 मीटर, उससे हमने त्रिज्या का मान कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अगर मेरा ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और नए वीडियो की जानकारी के लिए मेरे 10th क्लास गणित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।